गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। पहला है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। देवेंद्र में संधि है, तो देवेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि है। जो ऊपर एक मात्राएं लग रहे हैं जिसमें वे गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चौथा है, 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना। ठीक है, ये मुहावरा है। 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना। मुख चंद्र के समान है में अलंकार है, क्या है? उपमा। उपमा दे रहा है कवि इसमें कि मुख आपका चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो इससे समझेंगे मुख चंद्र के समान है में कौन सा है? उपमा अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। इसमें तो मणक कई बार आए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वागतम का संधि विच्छेद है। स्वागतम का संधि विच्छेद सुधन आगतम होता है। क्या होता है? सुधन आगतम। निश्चल, निश्चल का संधि विच्छेद है तो निधन छल। निश्चल का संधि विच्छेद होता है निधन छल, जो विसर्ग संधि है। ठीक है। यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में समास है अव्ययी भाव समास। जिसमें उपसर्ग लगे होते हैं वे लगभग अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। पीताम्बर में समास है, कौन सा समास है? बहुव्रीहि है। पंचवटी में समास है, कौन सा समास है? द्विगु समास। फिर से देखते हैं। प्रतिदिन में समास है अव्ययी भाव समास। पीताम्बर में समास है बहुव्रीहि समास। पंचवटी में समास है द्विगु समास। मनुष्यता में है तो इसमें संज्ञा पूछ रहा है, तो मनुष्यता में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। पर्वत है जातिवाचक संज्ञा। वायु का पर्यायवाची बताइए, तो वायु का पर्यायवाची हवा, पवन, अनिल होता है। ठीक है। वायु का पर्यायवाची हवा, पवन, अनिल, मारुत। ठीक है, होता है। तरणी का पर्यायवाची है, तरणी का पर्यायवाची नौका होता है। ठीक है। तालाब का पर्यायवाची जलाशय, पुष्कर, तडाग। तालाब का पर्यायवाची देखेंगे जलाशय, पुष्कर, तडाग। जागरण का विलोम है, जागरण का विलोम निद्रा। तिमिर का विलोम ज्योति। तिमिर मीन्स होता है अंधकार, ज्योति मीन्स प्रकाश। ठीक है। जो बहुत कठिनाई से मिलता है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? दुर्लभ। अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है दुराग्रह। ठीक है। नवग्रह में समास है, कौन सा समास है? द्विगु समास। नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास। अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है दुराग्रह। जो बहुत कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। ठीक है। तरणी का पर्यायवाची क्या है? नौका। देश विदेश में समास है, तो देश और विदेश, तो इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। देश और विदेश में द्वंद्व समास है। करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है। कामायनी के रचनाकार हैं, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है। ये महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चिंतामणि के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। गोदान के रचनाकार प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृति है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों रचनाएं हैं। सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि। ठीक है। और ये ऊपर जो हम पढ़े हैं गोदान, ये भी। ठीक है। बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, तो बीजक
कबीर दास की रचनाओं के संग्रह हैं। ठीक है, जो इसमें बीजक में है साखी, सबद और रामायणी, इन तीनों रचनाओं का संग्रह बीजक में है। फिर से देखते हैं। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर, चिंतामणि के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल, गोदान के रचना मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।